खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। मुख्तार अंसारी की अब बात करेंगे, क्योंकि कल मास्टर स्ट्रोक में हमने मुख्तार अंसारी और पंजाब सरकार के बीच के साठगांठ का खुलासा किया था। हमने आपको बताया कि कैसे मुख्तार अंसारी पंजाब में यूपी नंबर की एक एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा है। इसी एम्बुलेंस से वो जेल से अदालत आना जाना कर रहा है। नियमों के मुताबिक जेल के किसी भी कैदी को अदालत लाने और ले जाने के लिए जेल की ही किसी गाड़ी का इस्तेमाल होता है। बस यहीं से सवालों का दौर शुरू हुआ और रहस्य गहराता चला गया कि यूपी नंबर की एम्बुलेंस पंजाब में क्या कर रही है। हमने इस एम्बुलेंस की और थोड़ी पड़ताल की, इसके पेच और ज्यादा उलझते चले गए। एक डॉन जो एम्बुलेंस में बैठकर कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचता है। पेशी पंजाब की मोहाली कोर्ट में होती है और एम्बुलेंस पर यूपी का नंबर होता है। जब सवाल शुरू होते हैं तो जवाब किसी के पास नहीं होता कि आखिर एम्बुलेंस किसकी है, कहां से आई और मुख्तार एम्बुलेंस में क्या कर रहा है। यूपी नंबर की एम्बुलेंस जहाँ तक मेरे डिपार्टमेंट का है, हमारे पास ऐसी कोई भी एम्बुलेंस नहीं है जिसमें कोई यूपी का नंबर है। ये कोई नहीं बता पाता कि पंजाब की सड़कों पर यूपी नंबर वाली एम्बुलेंस कैसे घूम रही है। दिलचस्प ये है कि एडीजीपी जेल प्रवीण सिन्हा कहते हैं कि एम्बुलेंस पुलिस ने प्रशासन से मुहैया करवाई होगी। रोपड़ के एसएसपी और एसएमओ कहते हैं हमने कोई एम्बुलेंस नहीं दी और ना ही हॉस्पिटल अथॉरिटी के पास यूपी नंबर की कोई एम्बुलेंस है। जेल के डीएसपी से फोन पर पूछा गया कि यूपी नंबर की एम्बुलेंस में अंसारी क्यों कोर्ट आ जा रहा है, तो डीएसपी जेल ने कहा मैं तो छुट्टी पर हूं। कोई रिक्वेस्ट आई थी जेल अथॉरिटीज की तरफ से कि कोई एम्बुलेंस भेजी जाए वहां जेल? नहीं, ऐसी रिक्वेस्ट इधर हमारे पास तो कोई नहीं आई, तो ना ही हमें पता भी उसको मोहाली में पेश करना किसी को। रोपड़ जेल से अगर किसी भी बीमार कैदी को ले जाना होता है कहीं, तो एम्बुलेंस जो है वो रोपड़ सिविल हॉस्पिटल से ही भेजी जाती है। तो जब रोपड़ सिविल हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है और यूपी नंबर की कोई एम्बुलेंस यहाँ नहीं है, तो सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है कि, और रहस्य भी एक तरह से बना हुआ है कि ये यूपी के रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाली एम्बुलेंस रोपड़ जेल में कैसे पहुंचती है। लेकिन जवाब तो जानना जरूरी था। नंबर की पड़ताल की तो पता चला कि यूपी नंबर वाली एम्बुलेंस बाराबंकी के अस्पताल की। पड़ताल का दायरा आगे बढ़ा तो पता चला यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी की सेवा में लगी एम्बुलेंस डॉक्टर अलका राय के नाम से रजिस्टर्ड है। डॉक्टर अलका राय का बाराबंकी में श्याम संजीवनी के नाम से अस्पताल था जो 5 साल पहले बंद हो चुका है। एम्बुलेंस दिसंबर 2013 में बाराबंकी आरटीओ से रजिस्टर्ड हुई थी। लेकिन जब डॉक्टर अलका राय से बात हुई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुख्तार अंसारी की तरफ से एम्बुलेंस की दरकार हुई थी और उनके भाई ने कागज साइन भी किए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये उन्हें नहीं पता। पहले, बहुत पहले की बात है कि उन्होंने कुछ एक मैसेज भिजवाया था और कुछ कागज़ भिजवाए थे कि वो एक एम्बुलेंस ख़रीदना चाहते हैं। विधायक होने के नाते पब्लिक के लिए एम्बुलेंस चाहिए था और वो किसी हॉस्पिटल के ही नाम पे एम्बुलेंस अलॉट होता है, तो वो मेरा अस्पताल के नाम से वो लेना चाहते हैं। आप लोग भी जानते हैं, अगर हमारे विधायक जी ने हमसे कुछ मांगेंगे फेवर तो हम ना तो कह नहीं सकते, तो हम लोगों ने अपना कुछ कागज साइन किए थे। एम्बुलेंस के रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए बाराबंकी पुलिस और प्रशासन के साथ खुफिया एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं। लेकिन राज से पर्दा उठाना इतना आसान भी नहीं दिख रहा, क्योंकि मुख्तार अंसारी को ले जाने वाली एम्बुलेंस से जुड़े अस्पताल और उसकी फाइल आरटीओ दफ्तर से गायब हो चुकी है। आरटीओ की फाइल तो गायब हो गई, लेकिन हमें एम्बुलेंस के नाम पर जारी हुए एक नोटिस की कॉपी मिली।
23 जनवरी की तारीख में जारी हुए इस नोटिस में लिखा है कि 31 जनवरी 2017 को एम्बुलेंस के फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता खत्म हो चुकी है। 15 दिन के अंदर जवाब देना था, वरना निलंबन की चेतावनी थी। लेकिन इस नोटिस जारी होने के 4 साल बाद तक एम्बुलेंस यूपी के मोस्ट वांटेड डॉन को लेकर पंजाब की सड़कों पर दौड़ रही थी। पंजाब में एबीपी न्यूज़ ने एम्बुलेंस को लेकर पड़ताल की तो पता चला कि मुख्तार अंसारी की ये स्पेशल एम्बुलेंस कुछ ही दिनों पहले पंजाब आई है और इन दिनों ये जेल कैंपस में ही खड़ी रहती है। मुख्तार अंसारी के पास इससे पहले एक यूपी नंबर की कार भी थी और जब भी उन्हें कहीं बाहर आना जाना होता था तो वो इसी कार का इस्तेमाल किया करते थे। किसी फिल्मी कहानी की तरह लगने वाली इस पूरी मिस्ट्री का हर तार उलझा हुआ है। यूपी की योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस पंजाब में मुख्तार की सेवा में कैसे लगी, इसका जवाब पंजाब सरकार से मांगा जाना चाहिए। ये तो जो समझ आ रहा है वो 2013 का प्रकरण है। एम्बुलेंस वो इनको दी गई थी जिसको इन्होंने निजी, मुख्तार अंसारी ने निजी एम्बुलेंस बना दी और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज वो सुनने में जो आ रहा है वो एम्बुलेंस जो है वो बुलेट प्रूफ है। बुलेट प्रूफ के साथ उसके अंदर बड़ी लग्जरी भी है। तो ये विषय तो अब ये आ रहा है कि पंजाब पुलिस और कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि ये एक जेल का एक नियम कानून होता है, उसमें आपने निजी वाहन कैसे इस्तेमाल करने दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी पर सवाल हुआ था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले सीएम ने कहा था कि अगर मुख्तार ने पंजाब में कोई अपराध किया है तो उसका परिणाम उसे यही भुगतना होगा। Number 2, if he has committed any crime in Punjab, he will have to face the consequences in Punjab. बहुत से राज से पर्दे धीरे धीरे उठ रहे हैं और अभी और उठने बाकी हैं क्योंकि 14 दिन का वक्त और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार कहां किस मुहाने पर खड़े होते हैं, इस हिस्ट्री शीटर को लेकर देखना होगा। हमारी अगली खबर से पहले एक खुशखबरी आप तक पहुंचा देना चाहती हूं। मार्च के महीने में जीएसटी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार को मार्च में जीएसटी से आपको पता है कितने रुपए मिले हैं? 1,23,902 करोड़ रुपए। जब से जीएसटी आया है तब से ये महीने का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन है, यानी सरकार की जनता के टैक्स से बम्पर कमाई हो रही है। लेकिन बावजूद इसके सरकार की नजर जनता की बचत पर चली ही जाती है। कल सरकार ने छोटी बचत पर ब्याज में कटौती की थी, लेकिन अब यह फैसला वापस हो गया है, शुक्र है। सवाल यह है कि क्या चुनाव की वजह से ऐसा हुआ? पीपीएफ, किसान विकास पत्र, बचत खाता और सुकन्या समृद्धि योजना, ये वो नाम हैं जिनके जरिए देश के मध्यम वर्ग की जनता अपने भविष्य की नींव खड़ी करती है। अच्छे ब्याज की आकांक्षा में मेहनत की कमाई इन योजनाओं में निवेश करती है। लेकिन कल रात केंद्र सरकार ने इन तमाम योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज पर कैंची चलाने वाला आदेश जारी किया। बुधवार रात करीब 8:30 बजे वित्त मंत्रालय का ये आदेश जारी हुआ, जिसमें ऐलान किया गया था कि बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज को 4% से 3.5% कर दिया जाएगा। पीपीएफ के ब्याज को 7.1% से 6.4% करने का प्रस्ताव था। वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना में ब्याज को 7.4% से 6.5% करना था। सुकन्या समृद्धि को 7.6% से 6.9% करने का प्रस्ताव था। यह फैसला 30 जून तक प्रभावी रहना था। आदेश आते ही देश भर में सरकार के इस फैसले की आलोचना शुरू हो गई, क्योंकि ये मिडिल क्लास पर मार की तरह था। लेकिन फैसला आने के सिर्फ 11 घंटों के भीतर ही कहानी पलट गई। सुबह 8:07 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आया कि सरकार बचत योजनाओं पर ब्याज की कटौती वाले फैसले को वापस ले रही है। ब्याज दर वही रहेगी जो पहले से थी। कटौती वाला फैसला गलती से जारी हुआ था। बस इसके बाद तो विपक्षियों ने सरकार पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और ब्याज पर कटौती वाले फैसले के पीछे की वजह चुनाव को बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि पेट्रोल डीजल पर तो पहले से ही लूट थी, चुनाव खत्म होते ही मध्य वर्ग की बचत पर फिर से ब्याज कम करके लूट की जाएगी। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और चुनाव की सबसे ज्यादा गर्मी पश्चिम बंगाल में महसूस की जा रही है, जहां बीजेपी बनाम ममता बनर्जी का चुनावी समर चल रहा है। ऐसे में टीएमसी इस मुद्दे पर हमला करने से कैसे चूक सकती थी? टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया, क्योंकि मोदी और अमित शाह ट्रक से फूल फेंकने और चुनावी रैलियों में
झूठे वादे करने में बहुत व्यस्त है, इसलिए ऐसा हुआ। वैसे फैसले का आना और 11 घंटों के भीतर उसका वापस हो जाना, इसके पीछे चुनाव ही वजह दिखता है, क्योंकि जिन योजनाओं की बचत पर सरकार कटौती करने वाली थी, वो चुनाव में सरकार के खिलाफ जा सकता था और इतना बड़ा रिस्क लिया नहीं जा सकता। विधानसभा चुनावों का असर सिर्फ फैसलों तक नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम ही देख लीजिए। चुनाव का ऐलान होने से पहले पेट्रोल डीजल के दाम में 15 बार बढ़ोतरी हुई थी, जबकि चुनाव के ऐलान के बाद मार्च महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों में सिर्फ 3 बार कटौती हुई है। इसीलिए तो हमने कहा था कि देश में चुनाव होते रहने चाहिए। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।